are conducted educated, like हेलो दोस्तों, आप सभी का सीआरआरमी लर्निंग में स्वागत है। मैं तेज सर। जैसा कि हम लोग क्लास 9 की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, तो जहाँ पर हम लोग सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों के सिलेबस की चर्चा करेंगे। और यहाँ पर हम लोग क्लास 9 की एनसीईआरटी में जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, वहाँ पर हम लोग चैप्टर फर्स्ट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की चर्चा कर रहे हैं। ओके, तो आज जो सेकंड पार्ट में हम चर्चा करेंगे, वहाँ पर आज हमारे थर्ड टॉपिक से शुरू करेंगे। जैसा कि फर्स्ट टॉपिक में ओवरव्यू की चर्चा हो चुकी है और सेकंड टॉपिक इंट्रोडक्शन की चर्चा फर्स्ट वीडियो में हो चुकी है। तो आज हम लोग थर्ड टॉपिक जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की चर्चा करेंगे। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ओके, इसका मतलब है कि पालमपुर विलेज में जो किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन के लिए जो भी इनपुट्स हैं, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उनका नेचर क्या है, वो फिक्स्ड है या वेरिएबल है, मीन्स वो फिक्स फॉर्म में है, लिमिटेड है, या वो चेंज हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। ओके, तो जैसा कि आप पहले देख रहे हैं कि हम लोग उस चैप्टर को जो एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है, सेम चीज़ों को पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर इसका एक समरी क्लास पूरी हो जाएगी। ओके, देखते हैं। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। मीन्स कह रहा है कि पालमपुर विलेज में जिन भी गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत होती है, उन चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाना है। ओके, देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए, वस्तु और सेवाओं के प्रोडक्शन के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत है। जहाँ पर फर्स्ट आएगा लैंड। ओके, मीन्स द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। मीन्स पहली ज़रूरत, मीन्स जब भी हम किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें किसी लैंड की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स किसी भूभाग पर, किसी लैंड एरिया पर ही हम प्रोडक्शन करते हैं। इसलिए जो हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगा वो क्या होगा? लैंड होगा। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। मीन्स लैंड के साथ साथ जो हमारा रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट में ही वहाँ पर हमें वाटर की उपलब्धता होनी चाहिए, वहाँ पर हमें फॉरेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। और यह स्पेशली हम स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर मीन्स विलेज पालमपुर के थ्रू ही समझ रहे हैं। ओके, फिर कहा कि द सेकेंड रिक्वायरमेंट्स इज लेबर। मीन्स जो हमारा सेकेंड ज़रूरत है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, वो है लेबर। लेबर का मतलब है कि यहाँ पर जो हमारा लेबर है वो कैसा है? वो एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि बिना लेबर के किसी भी चीज़ों को बनाया नहीं जा सकता। ओके, मीन्स लेबर सभी काम को करने में अपना सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिना लेबर का लैंड का भी यूज नहीं हो पाएगा और अदर लाइक फिजिकल एंड वर्किंग कैपिटल का भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क। मीन्स वो कह रहा है कि हमें सेकंड रिक्वायरमेंट लेबर की ज़रूरत पड़ती है जो काम को करेंगे। ओके, मीन्स जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी को करेंगे। अगर लेबर नहीं होगा तो प्रोडक्शन एक्टिविटी, मशीनरी या लैंड ऑटोमेटिक प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ओके, सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर्स हाईली educated workers to perform the necessary tasks. Okay, कह रहा है कि some production activities required highly educated workers to perform the necessary task. Means बहुत से ऐसे टास्क होते हैं, बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसमें हमें एजुकेटेड मीन्स बहुत पढ़े लिखे, बहुत स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लेते हैं कि एक कंपनी है
जो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करती है। मीन्स अगर सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करती है तो उस कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर जो एक स्टूडेंट है वह कम से कम एमसीए किया हुआ है या तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एजुकेशन लिया हुआ है तो ही वो क्या कर सकता है, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कर सकता है। तो जब सॉफ्टवेयर कंपनी आएगी तो उसके लिए हाईली एजुकेटेड लेबर की जरूरत पड़ती है। ओके, मीन्स और भी बहुत से कामों में स्किल्ड एंड एजुकेटेड लेबर की जरूरत पड़ती है। एजुकेटेड एंड स्किल दोनों का होना प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेबर के लिए। ओके, अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। मीन्स और भी बहुत से ऐसे वर्क होते हैं जिसमें एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे फोर्थ ग्रेड की बात करते हैं, प्यून को अगर आप झाड़ू लगाने की बात करते हैं, अगर प्यून को आप कहते हैं कि एक गिलास पानी लाना है तो इसके लिए बहुत पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैनुअल वर्क करने के लिए जैसा उनको ट्रेनिंग दे दिया जाता है प्रोडक्शन एक्टिविटी में वो काम करने लगते हैं। मीन्स उनको बहुत हाईली एजुकेटेड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितना भी वो पढ़े लिखे हैं उनको ट्रेनिंग के थ्रू समझा दिया जाता है और वो काम को मैनुअल वर्क को करने लगते हैं। मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क और लेबर। फर्स्ट इज कह रहा है कि एजुकेटेड वर्कर्स किसके लिए है, हाईली एजुकेटेड कह रहा है कि नेसेसिटी टास्क। मीन्स नेसेसिटी टास्क के लिए हाईली एजुकेटेड लेबर की जरूरत पड़ती है, जबकि मैनुअल वर्क के लिए क्या होता है, लेस एजुकेटेड लेबर की जरूरत पड़ती है। Each worker is providing the labor necessary for production. ओके, कह रहा कि सभी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए लेबर की जरूरत पड़ती है, चाहे वो आपका हाईली एजुकेटेड लेबर की जरूरत पड़े चाहे लेस एजुकेटेड या अनएजुकेटेड लेबर की जरूरत पड़े, लेकिन बिना लेबर के किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ओके, अब हम लोग सेकंड रिक्वायरमेंट को देख चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड रिक्वायरमेंट की तरफ। ओके, जो हमारा थर्ड रिक्वायरमेंट है उसको देखते हैं। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। ओके, दैट इज द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ओके, मीन्स अब तरह के जो हमारा थर्ड रिक्वायरमेंट है, जो तीसरी जरूरत है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, क्या है, फिजिकल कैपिटल, जिसको आप भौतिक कैपिटल पूंजी कहते हैं। भौतिक पूंजी का मतलब होता है कि ऐसी कैपिटल जिसके बिना हम किसी भी प्रोडक्शन मीन्स जो भी गुड्स है उसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मीन्स ये आपका, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इनपुट्स का काम करता है। अब इनपुट्स का काम करता है तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो आपके फिजिकल कैपिटल है वो दो टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो जैसा कि अगर हम फिक्स्ड कैपिटल, आपका फिजिकल कैपिटल हो गया टू टाइप्स। ओके, फर्स्ट हो गया फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकंड हो गया वर्किंग कैपिटल। ओके, तो फिक्स्ड कैपिटल में आपका आएगा क्या क्या चीजें आएंगी, तो आपका आएगा टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स। ओके, जहां पर आपका वर्किंग कैपिटल में चीजें आएंगी रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। मीन्स जो प्रोड्यूसर के पास पैसा होता है तो फिजिकल कैपिटल टू टाइप्स का होता है। यहाँ पर उन दोनों कैपिटल की जरूरत पड़ती है, किसमें, प्रोडक्शन में। तो प्रोडक्शन जो फिजिकल कैपिटल का फॉर्म है, जहाँ पर प्रोड्यूसर को टूल्स भी चाहिए, मशीन भी चाहिए, बिल्डिंग्स भी चाहिए, साथ ही साथ उसको रॉ मटेरियल चाहिए और मनी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। इन सभी फिजिकल कैपिटल को मिला करके ही हम प्रोडक्शन के टाइम को किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं, व्हाट आर द आइटम्स दैट
कम अंडर फिजिकल कैपिटल। अब कह रहा कि फिजिकल कैपिटल के अंडर में क्या क्या चीजें आती हैं, तो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, टूल्स एंड machines ranges from very simple, okay, tools such as a farmer's plow to sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. ओके, तो कह रहा है कि जो हमारा टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स में पहले टूल्स की बात कर रहा है, तो टूल्स तो कह रहा है कि टूल्स में हम ले सकते हैं कि जो फार्मर का हल है, फार्मर प्लो, इसके लिए सोफिस्टिकेटेड मशीन है। एंड सच एज जो कह रहा है कि जनरेटर्स भी क्या है, एक हमारे टूल्स है, टर्बाइन्स भी टूल्स है, एंड कंप्यूटर्स भी एक टूल है। ओके, हम ठीक, tools, machines, buildings can be used in production over many years। कह रहा है कि टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स उस फिक्स्ड कैपिटल को कहते हैं जो मोर देन 1 ईयर, एक से ज़्यादा साल या एक से ज़्यादा वर्ष किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक साल यूज करने के बाद उसको प्रोडक्शन से वो क्या होता है, आउटडेटेड हो जाता है या खराब हो जाता है, तो ऐसी बात नहीं होती है। इस न्यू फिक्स्ड कैपिटल के पास में आता है, जैसे मशीन, बिल्डिंग है, अब घर है, ओके, तो फैक्ट्री का जो घर बनाया गया है, बिल्डिंग, तो ऐसा नहीं कि एक साल बाद क्या है उसको तोड़ करके हटा दिया जाएगा कि भाई एक साल हो गया, अब अगले अकाउंटिंग ईयर में नया घर बनाएंगे, अगले अकाउंटिंग ईयर में हम क्या करेंगे, नई मशीन लेंगे क्योंकि एक साल का काम हमारा हो गया। तो ऐसी चीजें नहीं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती तब तक हम जो उस समय का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होता है, टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग जो हमारी उपलब्ध होती है, उससे हम एक से अधिक सालों तक प्रोडक्शन में उसको क्या करते हैं, यूज करते रहते हैं। ओके, एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में एक वर्ष से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, मोर देन 1 ईयर यूज किए जाते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, इनको क्या कहा जाता है, जैसा कि अभी मैंने आपको समझा दिया है। ओके, तो देखिए आप इसको, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। तो आप जानते हैं रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड को क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। मीन्स ये ऐसे कैपिटल होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन इनपुट्स के बिना हम आउटपुट नहीं कर सकते। हम मशीन ही ला करके क्या करेंगे, जब हमारे पास सपोज अगर हमें कपड़ा बनाना है तो कपड़े बनाने वाली मशीन तो ला दिए, लेकिन अगर हमें रॉ मटेरियल के बाद में कॉटन नहीं लाए हैं तो हम कपड़ा नहीं बना सकते। सपोज कि हमें चिप्स बनाने वाली मशीन है, तो मशीन तो आ गई, लेकिन अगर हमें पोटैटो नहीं आया रॉ मटेरियल के फार्म में, जिसको आप आलू कहते हैं, तो हम चिप्स नहीं बना सकते। तो हम कहते हैं कि जो हमारी रॉ मटेरियल है, जिसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं, वह आउटपुट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और इस कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं। ओके, तो कह रहा है कि रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड प्रोडक्शन रिक्वायर्स a variety of raw materials such as a yarn used by the weavers and the clay used by the potters। वो कह रहा है कि yarn यूज किया जा रहा है, वीवर्स, वीवर्स मतलब बुनने वाला, जो बुनकर है उसके लिए क्या चाहिए, यार्न चाहिए, कपड़ा बुनने के लिए क्या चाहिए, कपड़ा का रॉ मटेरियल चाहिए। जबकि जो फाटर है, जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है, उसको क्या चाहिए, उसको क्ले चाहिए। क्ले का मतलब होता है चिकनी मिट्टी या ऐसी मिट्टी जिससे मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है। ओके, आगे बात करते हैं। ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाई अदर नेसेसरी आइटम्स। और साथ ही साथ जब प्रोडक्शन प्रोसेस किया जाता है तो उसी समय हमें अन्य खर्चों के लिए, अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो छोटी मोटी ज़रूरतें होती रहती हैं उस प्रोडक्शन प्रोसेस के
समय वहाँ पर हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है छोटे मोटे चीज़ों को अरेंज करने के लिए। जैसे मान लेते हैं कि अभी किसी चीज़ों का प्रोडक्शन किया जा रहा है, या मान लीजिए कि आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। ओके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं कि लेबर को बीच बीच में चाय पिलाते हैं, तो चाय पिलाने का खर्चा तो आएगा, उसका प्रोडक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ताकि ये क्या एनर्जी या थोड़ा सा फ्रेशनेस लेबर में दिखता है, इस वजह से उसको चाय पिलाना पड़ता है, जिसके लिए हमें मनी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए कह रहा है कि क्या कह रहा है कि सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। मीन्स जब प्रोडक्शन किया जाता है तो कुछ पैसों की जरूरत हमेशा पड़ती रहती है। ओके, टू मेक पेमेंट, क्योंकि उसको पेमेंट करना पड़ता है, एंड बाई अदर नेसेसरी आइटम। अब चाय उसके लिए क्या हो गया, नेसेसरी आइटम हो गया, भाई चाय पिला दो तो वर्कर थोड़ा ठीक ठाक से काम करता रहेगा। आगे देखते हैं, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो जैसा कि पहले ही बताया गया कि आपका रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड कौन सा कैपिटल होता है, तो ये होता है वर्किंग कैपिटल। बिना इस कैपिटल के काम को किया नहीं जा सकता। ओके, आगे देखते हैं, अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, these are used up in production। तो कह रहा है कि जैसा है कि टूल, मशीन्स, बिल्डिंग्स प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ अगर हमारा वर्किंग कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम प्रोडक्शन को नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि बिना रॉ मटेरियल का हमारा आउटपुट हो ही नहीं सकता। तो आगे भी हमारा थर्ड जो हमारा रिक्वायरमेंट था उसका था फिजिकल कैपिटल, जहाँ पर फिजिकल कैपिटल टू पार्ट में डिवाइड होते हैं या टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल और सेकंड होता है वर्किंग कैपिटल। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा फोर रिक्वायरमेंट्स क्या है प्रोडक्शन में। ओके, से देयर आर अ फोर्थ रिक्वायरमेंट्स टू। कह रहा कि हमें चौथा मीन्स फोर्थ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, फोर्थ इनपुट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसका नाम है, क्या कह रहा है, यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। ओके, कहा कि हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, नॉलेज एंड इंटरप्राइज। स्पेशली यहाँ पर इसको इंटरप्राइज ही कहते हैं। जब आप हायर लेवल पर इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पर सिर्फ इसको इंटरप्राइज में ही कहते हैं, जो आपका एल्टस ऑफ प्रोडक्शन है, जिसको हम इनपुट्स के बाद में भी बोलते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से वो क्या हो जाता है, इंटरप्राइज ही हो जाता है। तो यहाँ पर जब हमारा लैंड, लेबर एंड कैपिटल मीन्स फिजिकल कैपिटल को हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं, तो साथ ही साथ हमें किसकी जरूरत पड़ती है, नॉलेज एंड इंटरप्राइज की जरूरत पड़ती है। ओके, तो जो हमारा फोर्थ रिक्वायरमेंट है वो क्या हो गया, नॉलेज एंड इंटरप्राइज। ओके, एंड प्रोड्यूस एंड आउटपुट आइदर टू यूज योरसेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। अब जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा उसको हम खुद यूज कर सकते हैं, या तो हम उसको मार्केट में बेच सकते हैं, या तो पर्पज ऑफ प्रोडक्शन होगा कि वो प्रोडक्शन जो हो रहा है वो सेल्फ कंजप्शन के लिए हो रहा है या मार्केट में सेलिंग के लिए हो रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, दिस डेज इज कॉल्ड ह्यूमन ओके ह्यूमन कैपिटल। ओके, आजकल एक बहुत चर्चा का विषय है कि ह्यूमन कैपिटल मीन्स प्रैक्टिकल। पहले टू टाइप्स ऑफ कैपिटल की अगर बात करें, कैपिटल टू टाइप्स की होती हैं। व्हाट आर देयर नेम्स, फर्स्ट इज फिजिकल कैपिटल एंड सेकंड इज ह्यूमन कैपिटल। अब पहली बात ये हो गया कि कैपिटल का मतलब क्या है। ओके, कैपिटल तो आप कह सकते हैं कि
the efficiency of inputs to produce something or to make something or to generate something is known as capital. Means कोई भी inputs जिसमें क्या क्या efficiency हो, वो चीजों को क्या कर सके, यूज कर सके या मेक कर सके, ओके, या क्रिएट कर सके, तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। मीन्स जो भी चीजों, किसी चीजों को यूज करने की क्षमता होती है, किसी चीजों को बनाने की क्षमता होती है। क्रिएट्स का मतलब ही होता है क्रिएशन करना, बनाना, ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो आप जानते हैं फिर जो आपका फिजिकल कैपिटल है, यहाँ पर जो मशीनरी है, मशीनों से भी चीजों को बनाया जाता है और ह्यूमन भी चीजों को बनाता है, इसलिए यहाँ पर फिजिकल भी कैपिटल हो गया और ह्यूमन भी कैपिटल हो गया, ओके। तो इस वजह से आजकल जो चर्चा का विषय है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय चल रहा है, ह्यूमन कैपिटल का। फिर कहा कि वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। मीन्स जब हम लोग चैप्टर सेकंड पीपल एज रिसोर्स इसी क्लास 9 का पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम ह्यूमन कैपिटल के विषय में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, ओके, मीन्स अधिक पढ़ेंगे। फिर आगे देखिए, कह रहा है इन द पिक्चर, अब ये जो पिक्चर दिया है ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक का ही है, लेकिन थोड़ा ब्लर आ रहा है, मीन्स बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन एक ये इंडस्ट्री का सीन है, एक फैक्ट्री का सीन है। फिर कह रहा है कि देखते हैं कि इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन द प्रोडक्शन। तो आप जानते हैं कि जब फैक्ट्री लगाई गई है तो किसी लैंड एरिया पर ही लगाई गई होगी, साथ ही साथ यहाँ पर लेबर काम कर रहे हैं। अगर सपोज करते हैं कि ये एक कपड़े की इंडस्ट्री है, कपड़े की फैक्ट्री है, क्लॉथ मिल है, ओके, तो क्लॉथ मिल में मशीनरी पर काम कर रहे हैं, तो लेबर काम करे और साथ ही साथ कपड़ा बनाने वाली मशीन होगी वो फिक्स्ड कैपिटल के फॉर्म में होगी। मशीन किसमें आता है, फिक्स्ड कैपिटल में आता है। तो इस फिगर को समझ करके, देख करके हम ये चीज समझ सकते हैं कि यहाँ पर लेबर का, लैंड पर ऑलरेडी फैक्ट्री होगी और लेबर काम कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर मशीनों पर लेबर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 इनपुट्स इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, ओके। फिर देखिए, कह रहा कि एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ओके, विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कह रहा कि सभी प्रोडक्शन के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। मीन्स हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। अब बात यह है कि देखिए, एक चीज बहुत समझने की बात यहाँ पर है कि लेबर इज आल्सो नोन एज ह्यूमन। तो लेबर और ह्यूमन में डिफरेंस क्या है, ओके। तो लेबर का मतलब होता है कि द पर्सन हु इज एम्प्लॉयड बाय द एग्रीमेंट, ओके। मीन्स लेबर का मतलब है कि किसी भी काम को जो प्रोड्यूसर होता है वो अपने अकॉर्डिंग काम को करवाने के लिए क्या करता है, लेबर को रख लेता है। मीन्स किसी भी रैंडम लेबर को लेकर के आता है और उससे मैनुअल वर्क करवा लेता है, तो यह क्वालिटी लेबर में होती है। लेकिन जब हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो ह्यूमन कैपिटल में की स्पेशलाइजेशन हो जाती है। स्पेशलाइजेशन होने के लिए वो क्या हो जाएगा, हेल्दी होगा, एजुकेटेड होगा एंड स्किल्ड होगा। अगर हम कहें कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, अगर इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर दें, प्लस एजुकेशन, प्लस हेल्थ, प्लस स्किल, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपके इक्वल हो जाएगा ह्यूमन कैपिटल के, ह्यूमन कैपिटल, ओके। मीन्स ह्यूमन रिसोर्स लेबर को कैपिटल बनाने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसको एजुकेटेड बनाना पड़ेगा, बहुत पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, साथ ही साथ वो हेल्दी रहेगा और स्किल्ड रहेगा, वो अपने काम को बहुत
अच्छे तरीके से करना जानता होगा। ओके, आप देखते होंगे कि स्कूल का बहुत सिंपल सिंपल सा एग्जांपल अगर आपको बताएं, तो पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं कि किसी मैरिज या बर्थडे पार्टी में आप देखते हैं जो वेजिटेबल कटर होता है, जो एक लेबर आता है, वो सब्जी या सलाद को बहुत तेजी से काटता है, वो आपके साथ बात भी करता है और उसकी जो नाइफ है, चाकू, इतनी तेजी से चलती रहती है, आपको विश्वास नहीं होता कि यह इतना तेज कैसे काटता है। तो क्या है, वो प्रैक्टिस के थ्रू वो अपने काम पर क्या हो जाता है, स्किल्ड हो जाता है। प्रैक्टिस कई बार करते करते वो अपने काम पर स्किल हो जाता है, वो काम को अच्छे से करने लगता है, बहुत स्पीड में करने लगता है। दूसरा आपको बताएं एक और एग्जांपल, जैसे कि एक कंप्यूटर पर, कंप्यूटर के कीबोर्ड पर जो टाइप करता है, जो फास्ट टाइपिंग करता है, वो आपसे बात करता रहता है और उसकी फिंगर टिप्स ऐसा लगता है किसी मैजिशियन की फिंगर चल रही है, जादूगर की तरह चलता है। वो बहुत ना टिक 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 टाइप करता रहता है। तो ये भी एक किसका एग्जाम्पल है, स्किल का एग्जाम्पल है। ओके, मीन्स वो अपने प्रैक्टिस को इतने, मीन्स अपने वर्क को इतनी बार प्रैक्टिस होता है कि अब उसके फिंगर्स ऑटोमेटिक राइट कीवर्ड पर चले जाते हैं और राइट टाइपिंग होती रहती है। ओके, मीन्स उससे जो मिस्टेक है, एरर्स हैं, बहुत कम होते हैं। तो हमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है किसी भी प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन में आउटपुट के लिए। As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first 3 factors of production. Okay? तो हम कह रहे हैं कि as we read through the story of Palampur, जैसा कि हम लोग पालमपुर की स्टोरी पढ़े, यहाँ पर हम फिर आगे बात करते हैं कि we will learn more about the first 3 factors of production। तो यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट 3 factors of production है, फर्स्ट है लेबर, फर्स्ट है लैंड, सेकंड है लेबर और थर्ड क्या है, कैपिटल। इसके बारे में हम अधिक पढ़ें। फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल in this chapter. Okay, we will refer to the physical capital of the capital in this chapter। means physical capital को ही हम कैपिटल कहते हैं, ऐसा इस चैप्टर के थ्रू हम समझ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के आगे। ओके, जो हमारा पार्ट 3 होगा। ओके, तो धन्यवाद।